नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 20 जनवरी और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल टॉप ऑफ द हीप को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। देखो, ये जो सेकंड आर्टिकल है वो इंडियन क्रिकेट टीम की जो हाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी और उस ट्रॉफी में 4 टेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए, जिसमें इंडिया ने 2-1 से वो ट्रॉफी को जीत लिया है। तो उस जो इंडियन क्रिकेट टीम ने अभी जो जीत हासिल की है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल है। इंडिया सीरीज विन इन ऑस्ट्रेलिया केम इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज एंड विल बी द स्टफ ऑफ फोल्कलोर। स्टफ होता है सामग्री, फोल्कलोर मतलब लोकगीत, लोक कथाएं, कहावतें। इंडिया की जो ये जीत सामने आई है ना, इंडिया की सीरीज में जीत, ऑस्ट्रेलिया में इंडिया की जो सीरीज में जो जीत हुई है वो एक डिफिकल्ट मतलब कठिनाई भरी जो परिस्थितियां थी उसमें ये जीत हुई है इंडिया की। और ये जो जीत है वो आने वाले समय में जो लोक कहावतें हैं, लोक वार्ताएं हैं, उनके लिए सामग्री बन जाएगी। ऑन ए मैजिकल ट्यूसडे इंडियाज क्रिकेटिंग हिस्ट्री गेन्ड ए ल्यूमिनस मतलब होता है प्रकाशित चैप्टर इवन एज द शैडोज लेंथन मतलब बढ़ गई थी एट ब्रिस्बेन्स गाबा। देखो, फोर्थ नंबर का टेस्ट चल रहा था, 4 टेस्ट थे इस ट्रॉफी में और फोर्थ नंबर का टेस्ट चल रहा था ब्रिस्बेन क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया का जो क्वींसलैंड है उसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन का जो स्टेडियम है उसको गब्बा स्टेडियम के नाम से भी गब्बा स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर 5वें दिन का टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन का होता है। 5वें दिन का मैच चल रहा था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, शैडो लेंथन्ड होता है, मतलब जो सूरज है, जो सन है, वो मतलब सनसेट की तरफ जा रहा था। तो जो लेंथ है, जैसे जैसे सनसेट की तरफ जाता है ना सूरज, तो वैसे वैसे व्यक्तियों की जो छाया है वो इंक्रीज होने लग जाती है। तो बोल रहे हैं कि ब्रिस्बेन के गब्बा में जैसे जैसे जो छाया है, परछाई है, वो लंबी होती जा रही थी, वैसे वैसे ये प्रॉब्लम्स हो रही थी इंडियन क्रिकेट टीम को। लेकिन जो जादू भरा जो मंगलवार रहा उसने इंडिया की क्रिकेटिंग हिस्ट्री में एक ल्यूमिनस चैप्टर को दिया है। When ऋषभ पंत विनिंग फॉर एप्टली का अर्थ होता है कुशलतापूर्वक, concluded a tense pursuit of 328 on a nerve wracking पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव है जिसको मतलब होता है बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, मतलब बिल्कुल जो शरीर की जो नर्व है ना वो भी तकलीफ में हो जाना। 5th day of the 4th test, अजिंक्य रहाणे man seized the series at 2-1 to retain the border गावस्कर ट्रॉफी। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी है, एलन बॉर्डर ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रहे हुए हैं और सुनील गावस्कर इंडिया के क्रिकेटर रहे हुए हैं। दोनों के नाम पे ये ट्रॉफी 1996-97 से शुरू हुई थी। दोनों देशों के बीच में टेस्ट मैच होता है इस ट्रॉफी में, जैसे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में होती है एसएस ट्रॉफी, सेम इसी तरीके से ट्रॉफी होती है। टेस्ट मैच है जो फिक्स नहीं है, ज्यादातर जो सीरीज हुई है उसमें 4 टेस्ट मैच हुए हैं, लेकिन कुछ में कम भी हुए हैं, कुछ में ज्यादा भी हुए हैं। तो 1996-97 से ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी और पिछली बार जब 2018-19 में हुई थी तब भी इंडिया ने इस ट्रॉफी को जीता था, और अब जो 2020-21 में हुई है तब भी इंडिया ने इसको जीत लिया है। तो देखो क्या बोला गया है कि ऋषभ पंत ने जो कुशलता पूर्वक अपने 4 रन खेले ना, उससे इंडिया की जीत फिक्स हो गई चौथे टेस्ट में। चौथे टेस्ट का जो 5वां दिन चल रहा था, 328 जो रन थे उनको पीछे करते हुए इंडिया के लिए एक टेंस की, एक तनाव की बात थी, लेकिन ऋषभ पंत ने इस जीत को फिक्स कर दिया। और आजिंक्य रहाणे के जो लोग हैं, आजिंक्य रहाणे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, उन्होंने इस सीरीज को, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। एज फार एज रोल रिवर्सल गो, यदि अगर हम देखो आमूल चूल परिवर्तन की बात करें ना कि ये सब कुछ कैसे हुआ, दिस वॉज स्टनिंग इन इट्स एग्जीक्यूशन एंड जॉ ड्रॉपिंग इन इट्स इम्पैक्ट। ये सब कुछ आजिंक्य रहाणे ने जितने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया है, लोगों को मतलब जो उसके अंडर काम कर रहे थे पूरी क्रिकेट टीम में, उनको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, ये उसी का नतीजा है कि पहले टेस्ट मैच में कि सेकंड पारी में जब इंडिया ने
सबसे कम 36 रन ही बनाए थे। कोई भी क्रिकेटर सेकंड का आंकड़ा मतलब डबल डिजिट का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। तो पहले टेस्ट में जब इंडिया ने इतनी बुरी तरह से इंडिया हारा था, तो उसके बाद में जब इंडिया ने 2-1 से इस सीरीज को जीता है, तो ये सारा जो परिवर्तन हुआ है, रोड रिवर्सल जो हुआ है, बिल्कुल रिवर्स हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। इसका ये सब कुछ नतीजा किसका रहा? सब कुछ एग्जीक्यूशन का नतीजा है। इट वॉज ए वर्डिक्ट दैट सीम्ड इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल होता है असंभव, कुछ चीज जो असंभव लगे। आफ्टर इंडिया 36 इट लोवेस्ट एवर टेस्ट स्कोर ड्यूरिंग द डिबिलिटेटिंग का अर्थ होता है दुर्बल, मतलब बुरी तरह से, लॉस इन द फर्स्ट गेम एट एडिलेड। इस ट्रॉफी का जो पहला टेस्ट था वो एडिलेड में हुआ था, और उस एडिलेड के पहले टेस्ट में इंडिया ने अपनी सेकेंड इनिंग में सिर्फ 36 रन बनाए थे। तो उसको देखते हुए तो ये सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही असंभव था। बट इंडिया प्रोग्रेस्ड डिस्पाइट लूजिंग पर्सनल टू इंजरीज और पर्सनल रीजंस। इंडिया के बहुत सारे जो मतलब क्रिकेट खिलाड़ी थे, क्रिकेटर्स थे, वो अपने पर्सनल रीजंस की वजह से या फिर इंजरीज की वजह से इस गेम से दूर थे। स्कीपर विराट कोहली टू पैटर्निटी लीव। जो पहले हमारे कैप्टन थे विराट कोहली, उन्होंने पैटर्निटी लीव मतलब उनके पितृत्व अवकाश उन्होंने ले रखा था। वाइल अदर रेगुलर्स हैड टू बी बेंच्ड फॉलोइंग ए स्पेट ऑफ इंजरीज। बहुत सारे जो हमारे रेगुलर खिलाड़ी थे वो भी इंजरीज की वजह से खेल से दूर थे। यट फिर भी रहानेज मैन परसर्व्ड। परसर्व्ड का अर्थ होता है मतलब उनको धुन थी, उनको ये था कि नहीं जीतना है, दृढ़ निश्चय उन्होंने कर लिया था। राइट फ्रॉम द एस्टेब्लिश्ड चेतेश्वर पुजारा एंड आर अश्विन टू द लेटेस्ट रूकीज इन द स्क्वाड। देखो रहाणे के ये सब कुछ हुआ, इंडिया के जो मेन क्रिकेटर्स थे वो इंजरीज थे या फिर पर्सनल इश्यू की वजह से उन्होंने छुट्टी पर थे, वो अवकाश पर थे, लेकिन फिर भी रहाणे के जो लोग थे वो धुनी थे। उन्होंने बिल्कुल विश्वास कर रखा था कि हमें तो जीतना है। और ये सब कुछ किसने कर रखा था? जो पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड है, जैसे चेतेश्वर पुजारा और आर अश्विन टीम में थे। इसके अलावा लेटेस्ट रूकीज मतलब नो सीखिए, जो नए आए हैं उनकी टीम में। स्क्वाड मतलब दस्ता। कौन कौन आए हैं ये देखो, इसका अर्थ होता है कि किसी चीज को अब अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा। तो शुभम गिल और वाशिंगटन सुंदर ये नए खिलाड़ी हैं। इन सब ने मिलाकर के मतलब पुराने एस्टेब्लिश्ड और नए बिल्कुल नो सीखिए, इन सब ने मिलकर के सोच रखा था कि हमें तो ये गेम जीतना है। एट वेरियस पॉइंट्स द एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड द फ्रेश डेब्यूटेंट, डेब्यूटेंट होता है पदार्पण, जॉइंट फोर्सेज एंड नरिस्ड मिरेकुलस, मिरेकुलस मतलब होता है चमत्कारी ड्रीम्स। बहुत पॉइंट्स पर ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है जीवन में भी या फिर किसी भी आप अगर इंडस्ट्री की बात करें, किसी बिजनेस की बात करें, कि जहाँ पर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, बहुत ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हो, और जो बिल्कुल फ्रेश डेब्यूटेंट जिन्होंने किया हो, अगर वो दोनों मिल जाए ना तो बिल्कुल चमत्कारी ड्रीम्स, मतलब बिल्कुल ऐसे सोचे कि ये तो सिर्फ चमत्कार में ही हो सकता है, उन वो ड्रीम्स भी बिल्कुल रियल में साबित हो सकते हैं। The turnaround at Melbourne was followed by the stonewalling at Sydney। देखो पहला मैच हुआ था एडिलेड में, वहां इंडिया हार गई थी। फिर मेलबर्न में और सिडनी में, वहां पर इंडिया ने बिल्कुल टर्न अराउंड किया और इंडिया ने इन सबको जीत लिया। फाइनली इन ए लॉन्ग टूर दैट कमेंस्ड ऑन नवंबर 12। कमेंस का मतलब होता है कोई चीज का भी बिगिन होना, कोई चीज स्टार्ट होना, प्रारंभ होना। ठीक है, देखो 4 मैच हुए थे इसमें, इस ट्रॉफी में, जिसमें से एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, एक ड्रॉ हुआ था और 2 जीत लिए इंडिया ने। ठीक, फाइनली ये जो लंबा टूर था वो 12 नवंबर से स्टार्ट हो गया था पिछले साल 2020 में। ए सेकेंड विंड वाज फाउंड इन द क्लाइमेक्स। लेकिन जो सेकेंड विंड मतलब दूसरी जो हवा है वो बिल्कुल इसके क्लाइमेक्स में आई, बिल्कुल इसके निष्कर्ष में पाई गई। इंडिया डिड नॉट हैव एनी ऑफ हिज फर्स्ट लाइन बॉलर्स एट ब्रिस्बेन बट मोहम्मद सिराज एस्ट्यूटली। एस्ट्यूटली का अर्थ होता है मतलब समझदारी से। हेल्म्ड, हेल्म्ड मतलब संचालन करना। द अटैक एंड टिम पेन्स मैन वर डिफीटेड बाय 3 विकेट्स। इंडिया ने क्या किया,
इंडिया के पास में कोई भी फ्रंटलाइन बॉलर नहीं थे ब्रिस्बेन में। जो 4th नंबर का जो टेस्ट मैच चल रहा था ब्रिस्बेन में, वहां पर इंडिया के पास में कोई भी क्या नहीं थे, फ्रंटलाइन बॉलर्स नहीं थे। लेकिन मोहम्मद सिराज ने बहुत ही समझदारी से संचालन किया और अटैक किया। और टिम पेन के वहाँ जो ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन का नाम है टिम पेन। उनके जो व्यक्ति मतलब उनकी जो क्रिकेट टीम है, अगर हम कंक्लूजन में बोले तो उनको 3 विकेट से हमने हरा दिया। विनिंग टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इट्स बैकयार्ड इज कंसिडर, बैकयार्ड मतलब होता है, बैकयार्ड को अगर नॉर्मल वे में बोले ना तो घर के पीछे का जो आंगन होता है ना उसको बोलते हैं बैकयार्ड। इज कंसिडर्ड, ऐसा माना जाता है क्रिकेट्स हाईएस्ट बेंचमार्क फॉर एक्सीलेंस। देखो ऑस्ट्रेलिया में अगर खेलते हुए आपने किसी टेस्ट सीरीज को जीत लिया तो ये माना जाता है कि आप बहुत ज्यादा उत्कृष्ट हो, सर्वोत्कृष्ट हो। ये इस चीज का बेंचमार्क है, संकेत है, लक्षण है। दिस यार्डस्टिक मतलब ये मापदंड हैज लास्टेड फॉर 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशकों से यही मापदंड चलता आ रहा है। एवर सिंस द प्रीवियस डोमिनेंट आउटफिट द वेस्ट इंडीज सफर्ड ए डिक्लाइन। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया से पहले जो डोमिनेंट था, जिसका प्रभुत्व था, वो था वेस्ट इंडीज। जब से वो बिल्कुल डिक्लाइन मतलब नीचे की तरफ आता जा रहा है, कौन? वेस्ट इंडीज। देखो टेस्ट क्रिकेट टीम में पहले वेस्ट इंडीज का काफी दबदबा था, लेकिन जब से वेस्ट इंडीज टीम जो है वो किसकी तरफ, डिक्लाइन की तरफ आती जा रही है, तो ये जो मापदंड है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट हो गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए आपको जीतना, वो भी टेस्ट सीरीज को जीतना, आपको ये दिखाता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हो। देखो वेस्ट इंडीज के बारे में हमें एक बात पता होनी चाहिए, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का नाम है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जो कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं, कैरेबियन आइलैंड्स में छोटे छोटे देश हैं, और ये इन छोटे छोटे देश में जो लोग हैं वो आपस में मिलकर के क्रिकेट टीम बनाते हैं और उसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। ठीक है, तो अगर वेस्ट इंडीज आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आ जाए कि वेस्ट इंडीज देश कहाँ स्थित है, तो वेस्ट इंडीज देश नहीं है, वेस्ट इंडीज एक क्रिकेट टीम का नाम है। सीन इन दैट कॉन्टेक्स्ट, अगर इस परिप्रेक्ष्य को देखें, व्हाट इंडिया हैज अचीव्ड ओवर द कोर्स ऑफ 2 टूर्स, पिछले 2 टूर इंडिया ने जो किए हैं उनके कोर्स मतलब उसका होता है उसका मार्ग, उसके दौरान इंडिया ने क्या अचीव किया। इन 2018-19 एंड द जस्ट कंक्लूडेड 2020-21 फेज इज नथिंग शॉर्ट ऑफ स्टुपेंडियस। स्टुपेंडियस का अर्थ होता है विलक्षण। इन दोनों में ही देखो, पहले ये माना जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आप टेस्ट सीरीज जाके जीत के आ रहे हो तो मतलब आप बहुत एक्सीलेंट हो, और ये सब कुछ तो इंडिया ने पिछले अपनी दोनों टेस्ट सीरीज में ऐसा किया है। 2018-19 में भी इंडिया जीत के आई है और 2020-21 में भी इंडिया जीत के आई है। ट्वाइस इंडिया हैज डिफीटेड, दो बार इंडिया हैज डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया बाय आइडेंटिकल मतलब समान मार्जिन। दोनों ही बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को आइडेंटिकल समान मार्जिन मतलब 2-1 से हराया है। हाउएवर द लेटेस्ट एक्ट विल रैंक राइट अप इन एन ऑल टाइम लिस्ट ऑफ ग्रेट टेस्ट सीरीज एवर सिंस द स्पोर्ट्स लॉन्गेस्ट फॉर्मेट कमेंस्ड एट मेलबर्न इन 1877। देखो टेस्ट क्रिकेट टीम जो 1877 से सीरीज जो स्टार्ट हुई थी, टेस्ट खेलना मेलबर्न में सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था, उस सीरीज में ये सब कुछ जो हुआ है, लेटेस्ट एक्ट जो हुआ है, वो इंडियन क्रिकेट टीम को टॉप की तरफ लेकर जाएगा। व्हेन इंडिया लास्ट टूर्ड ऑस्ट्रेलिया, जब पिछली बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था 2018-19 में, द होस्ट मतलब ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने मतलब इनका जो है इंडिया वहां गई तो इनका स्वागत करने वाला देश होता है जहां पर जाकर खेलते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट, वाज ब्लाइटेड बाय द बॉल टेम्परिंग स्कैंडल एंड स्मिथ एंड डेविड वार्नर वर राइटली पुट टू पास्चर। देखो जब पिछली बार इंडिया वहां गई थी ना, तो वहां के जो क्रिकेटर्स हैं वो बॉल टेम्परिंग स्कैंडल में फंसे हुए थे, जिसमें स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को बाहर रखा गया था। कट टू द प्रेजेंट, लेकिन वर्तमान समय की बात करें, द विजिटर वाज अप अगेंस्ट ए फुल स्ट्रेंथ होम यूनिट। लेकिन वर्तमान समय में जो वहां की जो क्रिकेट टीम थी वो पूरी एक साथ मिलकर के खेल रही थी, फुल स्ट्रेंथ के साथ उन्होंने खेला। दे आर फ्रॉड टाइम्स ड्यू टू द पेंडेमिक, इस महामारी की वजह से देखो डर का समय तो था,
एंड रिजल्टेंट, देखो रिजल्टेंट मतलब परिणामी, बायो बबल एगेंस्ट एंड इवन स्टैम्पिंग आउट फॉर ए कॉफी इज डीम्ड एन ऑफेंस, ऑफेंस मतलब अपराध, जुर्म। देखो ये बहुत पेंडेमिक का समय था, अगर आप इस समय एक कदम भी बाहर रख रहे थे अपने ऑफिस से तो ये ऐसे माना जा रहा था जैसे अपराध हो, लेकिन फिर भी इस समय में, इस बुरे समय में, टू मेक इट वर्स, इंडिया वाज नेवर एट इट्स ऑप्टिमम पोटेंशियल एंड विद एवरी पासिंग डे इट्स लिस्ट ऑफ द वॉकिंग वाउंडेड ग्रू। ये सब कुछ इतना बुरा चल रहा था, फिर भी इंडिया ने पूरा पोटेंशियल अपना यूज किया और सब कुछ बुरे को, जो समय के साथ गुजरता जा रहा था, उस बुरे को और अच्छे में बदलने की कोशिश की, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे इंडिया के लिए जो पाँव में चलने वाले जो घाव थे ना, उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही थी। देयर वर इवन वरी जोक्स मतलब होते हैं हंसीपूर्ण, मतलब हंसने वाले व्यंग्यात्मक जोक्स अबाउट हाउ कोच रवि शास्त्री मे बी फोर्स टू टर्न आउट कंसिडरिंग हिज डिमिनिशिंग रिसोर्सेज। आप समझ पा रहे हो कि रवि शास्त्री के बारे में क्या बोला जा रहा था। रवि शास्त्री के बारे में बोला जा रहा था कि उनके जो खत्म होते हुए जो संसाधन है उनको पाने के लिए उनको रवि शास्त्री को बाहर जाना भी पड़ सकता है। ऐसे व्यंग्यात्मक जोक्स चल रहे थे हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर। बट इंडिया थ्रिव्ड, थ्रिव्ड का अर्थ होता है फलना फूलना, कामयाब होना। एंड जस्ट लाइक इट डिड एट ईडन गार्डन्स इन 2001, जैसा इंडिया ने ईडन गार्डन में 2001 में किया था, सेम इसी तरीके से इंडिया क्या हुई, कमबैक की और फली फूली कामयाब हुई। एडवर्सिटी बिकेम इट्स स्प्रिंग बोर्ड, एडवर्सिटी मतलब कठिनाइयाँ, कठिनाइयां बन जाती हैं किसके लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। स्प्रिंग बोर्ड मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा, फॉर सक्सेस सफलता के लिए, अगेंस्ट एन ओल्ड एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब प्रतिद्वंदी, कोई बहुत पुराना हमारा प्रतिद्वंदी हो और उसके खिलाफ अगर हम खेल रहे हो और कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हो तो वो कठिनाइयां ही हमारी सक्सेस के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा बन जाती हैं। तो क्या क्या प्रेरणा थी हमारे, हमारे प्रेरणा थी कि एक तो पहले टेस्ट में ही हम 36 नंबर से डिजिट पर हम सिमट गए थे। सेकंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में नहीं, सेकंड इनिंग की बात चल रही है, फर्स्ट टेस्ट मैच की, जो कहाँ कर खेला गया था, एडिलेड में। तो ये जो हमारी कठिनाइयां हो रही थी, फिर एक ड्रॉ हो गया एक मैच, तो ये इंडिया को लग रहा था कि इंडिया नहीं जीत पाएगी। इंडिया जो कंटिन्यू करती आ रही है, लास्ट सीरीज भी इंडिया ने जीती थी, इंडिया उसको नहीं जीत पाएगा। लेकिन इंडिया ने जो अपनी कठिनाइयां भरी जो समय था, और ये देखो ये पेंडेमिक का समय था, लेकिन फिर भी इंडिया ने इन सबको कमबैक करते हुए ये जो टेस्ट सीरीज है उसको जीता। तो ये हमारा डिस्कशन था बॉर्डर गावस्कर जो ट्रॉफी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंडिया जीत कर के आया है, उससे रिलेटेड। ओके।